हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं ट्रांसफर मार्केट से लेटेस्ट अपडेट और फुटबॉल से इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में। तो वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह इस फुटबॉल चैनल पे अनलिमिटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए शुरू करते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! इसी के साथ बात करते हैं अपनी पहली अपडेट से, जो कि होने वाली है आर्सेनल से। तो यार, आर्सेनल के जो वन ऑफ द मेन सुपरस्टार्स हैं पियर-एमरिक ऑबामेयांग, जब से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया और उनको एक नया बम्पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कहीं ना कहीं जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ऊपर से बिल्कुल नीचे आ चुकी है और तब से ही इंप्रूवमेंट का ज़रा सा भी स्कोप नहीं दिख रहा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका पेशेंस है आर्सेनल का उनको लेके, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कल की ट्रांसफर वीडियो में ये अपडेट दिया था कि शायद से आर्सेनल इस समय ऑबामेयांग के रिगार्डिंग अगर कोई ऑफर आएगा तो उसको कंसिडर कर सकती है, लेकिन करंटली ट्रांसफर मार्केट में इस समय उनके रिगार्डिंग कोई हाइप नहीं है। बट लेटेस्ट डेवलपमेंट यार ये है कि आउट ऑफ नो वेयर कहीं ना कहीं अब बार्सिलोना एक पॉसिबल डेस्टिनेशन बन के आ रहा है, नॉट ओनली फॉर ऑबामेयांग बट ऑल्सो फॉर अलेक्जेंडर लाकाजेट। कहीं ना कहीं अगर उनकी आर्सेनल को लेकर उनके स्टैंड की बात करें तो जो मिकेल आर्टेटा आर्सेनल के मैनेजर है वो इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए नहीं कि ऑबामेयांग का जो गोल्स है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होते हुए दिख रहे हैं, बल्कि जो उनका वर्क रेट है वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन के लेवल पे नहीं आ रहा। और ऐसे में कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा ने अपने मैनेजमेंट को, अपने बोर्ड को एक तरीके से रिक्वेस्ट कर दिया है कि उनको एक नया फॉरवर्ड चाहिए। और एक तरीके से वो अपनी इस सीज़न को, क्योंकि अभी एक ही मैच हुआ है और आर्सेनल वो भी हार चुकी है, वो भी न्यूली प्रमोटेड ब्रेंटफोर्ड के हाथों, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ऑलरेडी आर्सेनल के ऊपर आ चुका है। और ऐसे में उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि मैं इस सीज़न को आगे कंटिन्यू इन सुपरस्टार के साथ नहीं कर सकता जिनका जो वर्क रेट है वो ही सेटिस्फाइड नहीं है। अगर बार्सिलोना की बात करें तो आपको पता है रोनाल्ड कोएमन ने ऑलरेडी इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर चुके हैं वो जॉन लेपोर्ता को कि वो एक नया स्ट्राइकर चाहते हैं, लेकिन जो ब्रेथवेट है वो जब तक सेल नहीं होंगे तब तक एक नया स्ट्राइकर नहीं आ सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का एक डील स्ट्रक्चर जो सामने निकल के आया है वो ये है कि बार्सिलोना शायद से फिलिपे कुटिनो को ऑफर कर सकती है, क्योंकि कुछ टाइम से आर्सेनल एक नंबर 10 के सर्च में है, जहाँ पे मार्टिन ओडेगार्ड, जेम्स मैडिसन, ये एक तरीके से आर्सेनल ऑलरेडी टारगेट कर रही है। लेकिन अब फिलिपे कुटिनो एक वो प्लेयर निकल के आया है जो कि बार्सिलोना आर्सेनल को एक्चुअली में ऑफर कर सकती है। जो डील का स्ट्रक्चर होने वाला है वो सिंपली होने वाला है कि बार्सिलोना के पास पैसे खर्च करने को नहीं है, तो इट वुड बी टोटली प्लेयर स्वैप डील। अब वो डिपेंड करता है कि क्या बार्सिलोना ऑबामेयांग में इंटरेस्टेड है या लाकाजेट में, ये अभी देखने वाली बात है। इसी के साथ आर्सेनल से रिगार्डिंग यार एक और ट्रांसफर अपडेट है, वो ये है कि उनके जो राइट विंग बैक हैं हेक्टर बेलेरिन, उनके रिगार्डिंग यार पहले ये था कि शायद से वो इंटरनेशनल में जा सकते हैं या फिर वो पीएसजी में सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि वो एक तरीके से जो आर्सेनल का बोर्ड है उससे थोड़ा मनमुटाव है। और मनमुटाव यार इस चीज़ को लेके कि जो हेक्टर बेलेरिन को लगता है कि जो आर्सेनल है वो कहीं ना कहीं उनको रखना चाहती है और उनको रोक के रखना चाहती है, बल्कि जो हेक्टर बेलेरिन का जो डिसीजन है वो ऑलरेडी मेड हो चुका है और उन्होंने मिकेल आर्टेटा को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले आर्सेनल को छोड़ना चाहते हैं एक नए क्लब के सर्च में। और वो क्लब इस समय कुछ भी हो सकता है, वैसे वो क्लब एथलेटिको मैड्रिड भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो केरन ट्रिपियर है वो अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के रडार पे हैं। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि आई थिंक इस वीडियो की नहीं बल्कि आज के पूरे दिन की टॉप हाईलाइटेड अपडेट होने वाली है। तो यार मैंने आपको एक दो अपडेट वीडियो पहले बताया था कि जो किलियन एम्बाप्पे का जो फाइनल डिसीजन होगा कि क्या वो पीएसजी में कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर वो रियल मैड्रिड जाने वाले हैं, वो हमें मंडे को पता चल जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज किलियन एम्बाप्पे की मीटिंग हुई थी पीएसजी के प्रेसिडेंट नसीर अल खलाफी के साथ, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब हमें कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। और उस मीटिंग का जो कंक्लूजन था वो ये था कि यार किलियन एम्बाप्पे ने इस चीज़ को साफ कर दिया कि वो पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते, और इस चीज़ को भी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो इस सीज़न ही यानी कि इस समर ट्रांसफर विंडो में ही रियल मैड्रिड के साथ रियल मैड्रिड में जाना चाहते हैं। और ऐसे में उन्होंने ये चीज़ कहा कि मैं पब्लिकली कुछ भी नहीं बोलने वाला, मैं इस नेगोशिएशन को पुश भी नहीं करूँगा, मैं कोई मनमुटाव भी नहीं रखूँगा, मेरे को कोई लड़ाई नहीं चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट आस्किंग यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद रियल मैड्रिड। यानी कि उन्होंने एक तरीके से जो पीएसजी के प्रेसिडेंट है उस चीज़ को कहा कि जो रियल मैड्रिड ऑफर कर रही है, चाहे वो 120 मिलियन यूरोज़ हो, और अगर आप चाहते हो तो आप 150 मिलियन यूरोज़ पे, लेकिन आप नेगोशिएशन चालू करो। और ऐसे में कहीं ना कहीं ठीक इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड कैंप से रिपोर्ट्स आ गई हैं कि रियल मैड्रिड आने वाले दिन में एक ऑफिशियल फॉर्मल ऑफर डालने वाली है जो कि 150 मिलियन यूरोज़ का होने वाला है फॉर किलियन एम्बाप्पे। और आप मान सकते हैं कि जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त होगा, यानी कि ट्रांसफर वीक, इस पूरी ट्रांसफर विंडो का जो लास्ट वीक होने वाला है उसमें हम ये एक अपडेट देख सकते हैं और ये ट्रांसफ़र होता हुआ दिख सकता है। हमें ऑलरेडी यार पहले से पता था कि किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में जाने का मन बना चुके हैं, और मोर सो में तब ये ज़्यादा कंफर्म हो गया जब कहीं ना कहीं मेसी पीएसजी में आ गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली किलियन एम्बाप्पे
शैडो में नहीं रहना चाहते, और एक तरीके से जिस टीम में नेमार है, मेसी है और सर्जियो रैमोस है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनको शैडो में ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरीके से बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि किलियन एम्बापे ने यही कह दिया कि मेरे को इसी समर ट्रांसफर विंडो में जाना है, जहाँ पे एक तरीके से ये लग रहा था कि जो PSG का ड्रीम है कि वो नेमार, एम्बापे और मेसी की ट्रायो को एक तरीके से यूएफए चैंपियंस लीग में ऑन द पिच चैंपियन लीग जितवाने में उनको मदद करेगी, और ऑफ द पिच कहीं ना कहीं वो उसको अच्छी तरीके से मार्केटिंग करने वाले हैं। तो ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की, जो कि होने वाली है बार्सिलोना से। तो यार बार्सिलोना के रिगार्डिंग एक अपडेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के शुरुआत में, जहाँ पे शायद से वो ओबामेयांग और लाकाजेट में से दोनों में से किसी एक प्लेयर को आने वाले टाइम में एक रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से बात करते हैं कि कौन लेने वाला है मेसी की जर्सी, यानी कि जर्सी नंबर 10। तो इसके रिगार्डिंग यार जो बार्सिलोना के सुपरस्टार है पीके, उन्होंने एक रिवील करा है कि ड्रेसिंग रूम में इस समय जो मूड है वो क्या बना हुआ है, और उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि सर्जियो एग्यूरो शायद से वो प्लेयर हो सकते हैं जो कि नंबर 10 ले सकते हैं। बट अगेन उन्होंने इस चीज़ को भी एक तरीके से कन्फेस करा है कि अभी इस समय ड्रेसिंग रूम में हर कोई प्लेयर उस टी शर्ट, उस जर्सी को लेने में अभी हिचकिचा रहा है, और उसके पीछे ऑब्वियस सा रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उस नंबर की हिस्ट्री है, मेसी, रोनाल्डिनियो, ऐसे ऐसे प्लेयर्स ने उस जर्सी को पहना है। तो कहीं ना कहीं अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हिचकिचा है, जो अभी प्लेयर्स अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यार हमें और कंफर्म होती हुई दिख रही है कि शायद से बार्सिलोना का प्लान नहीं है कि वो जर्सी नंबर 10 को रिटायर करने वाली है। तो हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं कोई ना कोई प्लेयर होने वाला है जो कि उस जर्सी को खरीदने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं यार पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग सीन ये बन रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग। तो यार पॉल पोग्बा कहीं ना कहीं जहाँ पर एक तरफ हमें लग रहा था कि शायद से अब PSG वो क्लब होने वाला है जहाँ पे पॉल पोग्बा स्विच कर लेंगे, बट ऑफ कोर्स मेसी की ट्रांसफर स्टोरी ने सारी ही चीज़ बदल दी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मान के चल रही है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है कि वो एट द एंड ऑफ द सीजन पॉल पोग्बा को कन्विंस कर लेंगे कि पॉल पोग्बा एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। लेकिन इसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अब ये स्पेकुलेशंस निकाल के आ रही है कि क्योंकि अब PSG में जो उनके चांसेस है वो कम दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली जहाँ पे मेसी को उन्होंने खरीद लिया तो फॉर फाइनेंशियल रीजंस वहाँ पे एक तरीके से चांस कम है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन निकल के आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग। तो यार पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग जैसे हमें पता चल रहा था कि ऑलमोस्ट आई थिंक PSG वो क्लब होने वाला है जो कि उनको साइन कर लेगा इसी समर। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेसी की ट्रांसफर स्टोरी है उसने पूरा जो लैंडस्केप है ट्रांसफर विंडो का वो कहीं ना कहीं बदल दिया था, और उसमें कहीं ना कहीं जो पोग्बा की स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है कि वो इस सीजन के एंड तक कहीं ना कहीं सक्सेसफुली कन्विंस कर लेंगे पॉल पोग्बा को एक नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। लेकिन जो स्पेकुलेशन बता रही है वो यार ये बता रही है कि शायद से पॉल पोग्बा एक तरफ आई थिंक दो स्पेकुलेशन है, दो थ्योरीज है। एक थ्योरी ये बता रही है कि शायद से पॉल पोग्बा जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं अपने लास्ट 12 मंथ स्पेंड करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जैसे इस समय रोनाल्डो स्पेंड करे जुवेंटस में, और उसके बाद एज अ फ्री एजेंट वो चले जाएंगे रियल मैड्रिड। और उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है क्योंकि जो पॉल पोग्बा के एजेंट है मिनो रायोला वो कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशंस करते हैं, उनके हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ। वहीं साथ ही जो दूसरी थ्योरी है वो एक तरीके से ये स्पेकुलेट करी है कि जिस तरीके से PSG ने जीनी वाइलैंडम की जो डील थी उसको हाईजैक करा था बार्सिलोना के हाथों से, वहीं कहीं ना कहीं जो PSG है वो एक तरीके से रियल मैड्रिड और पॉल पोग्बा की डील को भी हाईजैक कर सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और पॉल पोग्बा की डील को हाईजैक कर सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन और एक लीक डिटेल के हिसाब से माने तो PSG अप्रॉक्सीमेटली 600,000 यूरोज़ की जो सैलरी है वो ऑफर करने वाली है पॉल पोग्बा को, और ये बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक 400,000 यूरोज़ प्रीमियर लीग में हाईएस्ट है, एंड उससे भी कहीं ना कहीं 200,000 यूरोज़ मोर। तो ये इस समय कहीं ना कहीं PSG का प्लान बन के निकल रहा है। लेकिन फॉर नाउ आई थिंक इस सीज़न तो पॉल पोग्बा मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहने वाले हैं, बट अगेन जैसे ही वो फ्री एजेंट बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड, जुवेंटस और PSG फिर से वो क्लब होने वाले हैं जो कि उनको साइन कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं हैरी केन की। तो कल का दिन तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था टॉटनहम हॉटस्पर के फैंस के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मैनचेस्टर सिटी को ओपनिंग मैच में हरा दिया 1-0 की स्कोर लाइन से। एंड टू बी फेयर आई एम पर्सनली हैप्पी क्योंकि हेंग-मिन सन मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं इन प्रीमियर लीग। लेकिन कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए बनता है क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैनचेस्टर सिटी और टॉटनहम हॉटस्पर में इस समय हैरी केन को लेकर क्या सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं हैरी केन का जो
पर्सनल एम्बिशन है वो यही है कि वो मैनचेस्टर सिटी में जाना चाहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इस समय कहीं ना कहीं अपर हैंड टॉटनहम हॉटस्पर का है। जो डैनियल लेवी हैं वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे, वो बिल्कुल भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर बैटिंग ऑड्स की बात करें या फिर स्पेकुलेशंस की बात करें तो वो यही है कि शायद से हैरी केन को अपने जो एम्बिशन है उनको दबाना पड़ेगा और शायद से वो टॉटनहम हॉटस्पर में रुक सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो पोस्ट मैच इंटरव्यू में नुनो एस्पिरिटो सैंटो जो स्पर्स के मैनेजर थे उनसे जब पूछा जाता है कि हैरी केन की जो सिचुएशन है उसमें क्या डेवलपमेंट है, तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से बताया। और मैंने यार इसको आपको बताया भी था कि अगर इसके रिगार्डिंग मैनेजर से पूछा जाएगा तो वो हमेशा यही बोले हैं कि उनके पास डिसीजन था। तो उन्होंने इस चीज़ को यही कहा कि जो हैरी केन है वो फ्राइडे को ही ट्रेनिंग स्टार्ट करी है उन्होंने, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको वो फिट नहीं थे, इसलिए मैंने उनको मैच में पिकअप नहीं करा। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ कहा कि वो बिल्कुल फोकस्ड है टॉटनहम हॉटस्पर के साथ सीजन स्टार्ट करने में, और जैसे ही वो रेडी होंगे मैच में इंक्लूड होने के लिए वो आपको टॉटनहम हॉटस्पर की टी शर्ट में खेलते हुए दिखेंगे। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक था, लेकिन सबको पता है कि इस समय वो मैच में इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि वो मैनचेस्टर सिटी में जा सकें। तो अभी तो सिचुएशन यही बनी हुई है एंड आई होप कि ये बहुत जल्दी फिट हो जाए। लेकिन एक चीज़ यार मैं आपको, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई स्टिल थिंक कि अगर टॉटनहम हॉटस्पर हैरी केन पे कैश इन कर सकते तो ह्यूंग-मिन सॉन वो बन सकता है प्लेयर जो कि लीड कर सकता है। एंड वी हैव सीन कि पिछले 2-3 सीजन से ह्यूंग-मिन सॉन कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है टॉटनहम हॉटस्पर के लिए। बाकी ये मेरा ही ओपिनियन है, शायद से आप लोग इस पर एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। बाकी यही थी यार आज के लिए सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड अनलिमिटेड स्टोरीज इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।